हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मध्यकालीन भारत सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको पूरा करवाया था कि दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट वंश था लोधी वंश था, उसमें कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में दोनों ही साम्राज्यों की स्थापना हो गई थी। वो दोनों ही साम्राज्य कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। और इन सभी के बीच में ना, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस टाइम जो विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या सोचा कि भारत पर आक्रमण करने का ये बिल्कुल सही समय है। क्यों? क्योंकि इनके तो आपस में ही मतभेद हो रहे हैं, या आपस में इनमें यूनिटी नहीं है, तो हम ईजिली इनको पराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पीरियड में विदेशी आक्रमणकारियों ने जो आक्रमण किया था। तो पहले हम मुग़ल शासक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके फाउंडर हैं बाबर। इनके अंतिम शासक कौन है? बहादुर जफ़र शाह जफ़र। ठीक है, ये जो थे मुग़ल शासक जो थे वो तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, तुर्की थे और सुन्नी मुसलमान थे। इनको बादशाह की उपाधि भी ये बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इनको उज़्बेक भी कहा जाता था, क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, बरलाज तुर्क भी कहते थे क्योंकि ये अच्छे सैनिक थे। तैमूरी कहा जाता था क्योंकि इनके जो पिता थे, बाबर के पिता, ये 5वीं पीढ़ी के, तैमूर की 5वीं पीढ़ी के थे। इनको मंगोल भी कहा जाता है क्योंकि बाबर की जो माता हैं वो चंगोल खां की 14वीं पीढ़ी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। और अब देखते हैं मुग़ल शासक। मध्यकालीन भारत में 6 मुग़ल शासक आए और उत्तरवर्ती मुग़ल 11 थे। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले कौन थे? बाबर, 1526 से 1530। नेक्स्ट है हुमायूं, 1530 से 1540। नेक्स्ट 1555 से 1556। हुमायूं एकमात्र ऐसा था जिसने भारत पर 2 बार शासन किया है। ठीक है, थर्ड अकबर, 1556 से 1605। जहांगीर, 1605 से 1627। नेक्स्ट शाहजहां, 1627 से 1657। औरंगजेब, 1657 से 1707 ईस्वी। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों करेंगे, बाबर और हुमायूं, और एंड में हम क्या करेंगे? इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर का टाइम पीरियड क्या है? 1526 से 1530। पहले हम इनके जन्म देख लेते हैं, कहाँ हुआ इनका पूरा नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ है? 1483 ईस्वी में फरगनी में। 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक मिल गया। ठीक है, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता था, और 1507 ईस्वी में इन्हें बादशाह की उपाधि, कई जगह बादशाह लिखा है, कई जगह पातशाह लिखा, तो आप देख सेम ही यही है। ठीक है, तो बादशाह की उपाधि से इन्हें घोषित किया था। फर्स्ट आक्रमण भारत के क्षेत्र में 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई के विरुद्ध किया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इनको इसने अलग अलग क्षेत्र बांट दिए। हुमायूं को दिल्ली, कामरान को कंधार, क से याद कर लोगे, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। बाबर की उपाधियां कौन कौन सी थी? बादशाह, कलंदर, गाजी। अब ये दोनों देखेंगे कब कब ये उपाधियां मिली हैं। मेन हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर के युद्ध। तो फर्स्ट इसको याद करने के लिए ट्रिक है, पान खा चल घर। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये मैंने आपको जब लोधी वंश करवाया था उसमें भी करवाया था ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जहाँ मैंने टिक लगाई है ना, तो मतलब वो समझ जाना कि वो विजयी रहा है। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी जो है वो विजयी हुए हैं, सॉरी, बाबर जो है वो विजय हुए और इब्राहिम लोधी हार गए थे। तो बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तुगलमा नीति। ठीक है, तुगलमा नीति क्या होती थी? जैसे ना, जो सैनिक हैं वैसे हाफ मून की शिफ्ट में खड़े होते थे। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ऐसे खड़े हैं, यहाँ से आए ऑपोजिट वाले जिन्होंने अटैक करना था, उनकी सेना आई। जैसे वो सेना आती थी, आगे वाले यहाँ इनसे लड़ना शुरू करते थे, ये पीछे से क्या करते थे? इनको पूरे एक सर्कल में बंद कर देते थे। इस नीति को कहते थे तुगलमा नीति। ठीक है,
इन्होंने इस युद्ध में जो है फर्स्ट टाइम जब वो तोपों का प्रयोग हुआ था दक्षिण भारत के युद्धों में, ठीक है। और तोपची कौन थे? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। इस युद्ध के कारण इनको जो टाइटल है वो मिला है कलंदर। कलंदर का अर्थ है दानी। इन्होंने चांदी के सिक्के दान किए थे जिनका नाम क्या था? शाहरुख, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध। ये लाइन वाइज है 1526, 1527, 1528 और 1529। तो खानवा का जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ, 7 साल, ठीक है। किसके बीच में? ये बाबर क्या है? एक तो बाबर ही होंगे, है ना। बाबर और सेकंड कौन है? राणा सांगा, ठीक है। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? जिहाद का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध में बाबर को कौन सा टाइटल मिला था? गाजी का। नेक्स्ट युद्ध है चंदेरी का युद्ध। 29 जून 1528 को किस किस के बीच में हुआ? ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गए। तो मेदिनी राय ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह, अपनी 2 पुत्रियों का विवाह, एक का हुमायूं के साथ और दूसरा कामरान के साथ कर दिया। ये कौन थी? ये बाबर के ही दोनों पुत्र थे। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी, बाबर और अफगानों के बीच में। और जीते कौन? बाबर। ये युद्ध वो जल और थल दोनों में हुआ था, ठीक है, जल थल में। अब देखो, ये तो याद हो गया 1526, 23, 28 और 29। अप्रैल, देखो कैसे याद करना है, सारी लाइन वाइज ये मंथ भी। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब याद ऐसे करोगे, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और थर्ड। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे बाबर के युद्ध। अब हम नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाबर के बारे में ही देखेंगे। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु। बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में कहाँ हुई? आगरा में, ठीक है। बाद में बाबर के जो मकबरा है उसको कहाँ पे तब लाया गया? वो था काबुल, ठीक है। इसको कौन लेके आया था? तो वो थे अकबर। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्य। तो कौन कौन से बाबर ने रचनात्मक कार्य? इन्होंने आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, जिसको तुझ के बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मैडम बैबरीज ने। और फारसी में अनुवाद किया था रहीम खान खाना ने, ठीक है। बाबरनामा में ही इन्होंने बताया था जो कृष्ण देव राय हैं वो दक्षिण भारत में सबसे पावरफुल हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुबैयान शैली मुस्लिम कानूनों की एक पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट गज बाबरी पैमाना, एक पैमाना था लोहे के छल्लों का, सड़क भूमि की माप के लिए यूज़ किया जाता था। आगरा में आराम बाग की स्थापना की बाबर ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बाबर के हैं। एक बार रिवीजन कर लो। नाम देखा हमने बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म मृत्यु मेन है इसमें इनके। युद्ध पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बाबर और इब्राहिम, सभी युद्ध में बाबर बीच में हैं। बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आत्मकथा है बाबरनामा, जिसको तुझ के बाबरी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद किया मैडम बैबरीज ने और फारसी में रहीम खान खाना ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं। हुमायूं 2 बार गद्दी पे बैठे, पहले 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556, 1 साल, ठीक है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली। इनका पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म 1508 काबुल में। पिता पता है आपको, इनके पिता कौन है? बाबर। माता कौन है? माहम बेगम। इनका राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट युद्ध है वो तो 1531 ईस्वी में हुआ था। फिर बाद में उस युद्ध में संधि हो गई थी। जो मेन माना जाता है वो है 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध, जिसको दोहरिया का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। 1532 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था जिसको चुनार का युद्ध कहते हैं। ये बनारस यूपी में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में, शेर खां, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि शेर खां कौन है? जिनको शेर शाह सूरी भी बोला जाता है, वही शेर खां है।
इस युद्ध में हुमायूं विजय हुए और शेर खां क्या हो गए, पराजित हो गए। और बाद में शेर खां ने क्या किया, अपनी पुत्री कुतुब खां का हुमायूं के पास गिरवी रख दिया था। हुमायूं ने शेर खां को मारा नहीं था, ठीक है, जो इसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। इसलिए हुमायूं को अवसर पर लाभ ना उठा पाने वाला बादशाह भी बोला गया है। हुमायूं बंगाल जा रहे थे बिहार के रास्ते में, तो फिर से जो शेर खां है उन्होंने आक्रमण कर दिया था हुमायूं पर। उस युद्ध को बोलते हैं चौसा का युद्ध। ये कब हुआ है, ये 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ है। तो इसमें शेर खां जीत गए थे, तो तभी इनको शेरशाह सूरी की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो हुमायूं ने भागकर अपनी जान बचाने के लिए करमनाशा नदी में कूद गए थे, ठीक है। तो फिर निजाम नामक एक भिस्ती ने जो है इनकी जान बचाई थी। किसने जान बचाई थी, निजाम ने, ठीक है। फिर बंगाल व बिहार का क्षेत्र जो है इनके हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट युद्ध है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। तो कौन जीता, शेरशाह सूरी जीत गए और दिल्ली की गद्दी भी इनसे छीन गई। पहले बिहार और बंगाल क्षेत्र गया, फिर दिल्ली की गद्दी भी चली गई। और फिर ये भाग कर कहाँ चले गए, अमरकोट के राजा वीरसाल की रियासत में जाकर हुमायूं छिप गए थे। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1541 ईस्वी में इन्होंने विवाह किया हमीदा बानी बेगम, जो हिंदाल के गुरु मीर अली थे उनकी पुत्री हमीदा बानी बेगम, ठीक है। फिर 1542 ईस्वी में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ अकबर। कहाँ पर, अमरकोट। हुमायूंनामा किसने लिखी है, वो गुलबदन बेगम। ये कौन थी, ये बहन थी हुमायूं की। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि बाबरनामा बाबर ने लिखी तो हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी है, नहीं। हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। 1544 ईस्वी में फारस के शासक तहमास की शरण में ये गया था हेल्प मांगने के लिए। तो यहीं से उन्होंने पुणे सेना तैयार की थी और फिर इन्होंने दोबारा से भारत में पुनः प्रवेश किया था 1555 ईस्वी में। उस युद्ध को क्या बोलते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। तब वहाँ पे युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं जीत गए और महमूद लोदी जो है वो हार गए थे, ठीक है। तब सेनापति कौन था, बैरम खां हुमायूं का। 1555 ईस्वी में ही सरहंद का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में, सिकंदर और हुमायूं लोदी के बीच में, सिकंदर और हुमायूं के बीच में। और कौन इसमें विजय हुआ, हुमायूं। 1526 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, दीनपना नामक एक लाइब्रेरी थी, वहाँ से सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ज्योतिष पे विश्वास रखते थे। इस कैसे पता चला, क्योंकि ये 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे और इन्होंने 7 दिन 7 सेनापति रखे थे। एक इतिहासकार है लैनपून, उसने हुमायूं के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा लड़खड़ाते जिया और लड़खड़ाते ही मरा। ये क्यों कहा कि देखो पहले वो हारते रहे, फिर उनका शासन चला गया, फिर दोबारा आए तो लड़खड़ाते जिया, और जब वो मरे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, गिरने के कारण, तो वो लड़खड़ाते मरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने अकबर के काल में, ठीक है। फर्स्ट ऐसा मकबरा था जो 4 बाग शैली में बनाया गया और इस मकबरे में संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हुमायूं के रिलेटेड हैं। अकबर मुग़ल साम्राज्य में अब तक हमने बाबर और हुमायूं कर लिया है। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और सिकंदर लोगी, डी बाबर और अफगान। तो जो खानवा का युद्ध है सेकंड नंबर पे था, तो ये किसके बीच में हुआ है, बाबर और राणा सांगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो वो कौन से वंश से थे, लोदी वंश से। तो ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। हुमायूं नामा किसने लिखा था, फर्स्ट गुलबदन बेगम,
सेकंड मुमताज़ महल, थर्ड जहाँ आरा बेगम, फोर्थ रोशन आरा बेगम। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।